वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर कैंडल वैक्स रीडिंग की पिक्चर्स दिखाई देंगी जो मैंने ऑलरेडी कर ली हैं और प्री रिकॉर्ड कर रखा है। ये पिक्चर्स कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान ली गई हैं और इन ऑप्शंस को आपने देख लेना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, तो हम जानेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। और टाइमलेस रीडिंग होगी, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने ऑप्शन 1 या ये ब्यूटीफुल सी कैंडल वैक्स रीडिंग की पिक्चर को चुना है, देखिए सबसे ज़्यादा आपके पर्सन के मन में किसी बात का गिल्ट है। कुछ ऐसी बात जो उन्होंने आपसे करनी तो चाहिए, लेकिन उस वक्त उन बातों की तरफ आपके पर्सन का या तो ध्यान नहीं था या उनको लग रहा था कि उस समय वो टाइम सही नहीं है जब उन बातों को ज़रूरी किया जाए। ये पर्सन बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं और इनका गुस्सा जल्दी शांत भी हो जाता है, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ये पर्सन को जितना लव और एनर्जी या केयर आपके रिलेशन से आज तक मिला है, शायद ये उस लव को कभी भुला नहीं पाएंगे, ऐसा इस पर्सन को आपके लिए फील हो रहा है। तो उनके दिल में क्या चल रहा है अभी? तो ये पर्सन किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई सिग्नल मिल जाए, कोई साइन दिख जाए, आपकी तरफ से कोई हिंट नज़र आए, क्योंकि उनको भी लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप उन्हें भूल चुके हो या आप उन्हें भुलाने लगे हो। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक तो मानते हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि आपने अपने रोमांटिक नेचर को कहीं पे मजबूत बना लिया है। तो जो पहले आप अपनी तरफ से छोटे छोटे एक्सप्रेशंस देते थे, जेस्चर्स दिखाते थे, या अपने प्यार को लेकर जो भी आप शो करते होंगे, हर एक इंसान का प्यार करने का तरीका दुनिया में अलग है। कुछ लोग दिन में कई बार कॉल करके आपको ये फील करवाते हैं कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, उनके दिल के बहुत करीब हो, और आपके बिना उनका जो दिल है कहीं और लगता नहीं है, ना ही उनका दिन निकलता है, क्योंकि वो आपको अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारा दिन अगर बात ना भी करें, लेकिन अगर वो रात को 5 या 10 मिनट भी अपने किसी स्पेशल पर्सन के साथ सुकून भरी बातें कर लें, जिसमें पूरे दिन की आप बीती को सुनाया जाए, पूछा जाए, समझा जाए और केयर दी जाए, तो हमें लगता है कि वाओ, मेरी लाइफ में एक लकी पर्सन मुझे मिल गया है, अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो अभी उनके दिल में क्या है, वो किसी से उम्मीद नहीं लगा रहे, लेकिन आपसे उनको उम्मीदें बहुत हैं। उनको ना आपका वही वाला प्यार चाहिए, वही वाली लेट नाइट कॉल्स, लेट नाइट मैसेजेस, जल्दी सुबह उठ के आप उनको जिस तरह भी गुड मॉर्निंग मैसेज करते हो, कॉल करते हो, या उनको दिन में कितनी बार याद करते हो, वो बातें अब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर फील हो रही हैं कि मैं इतने ज़्यादा लविंग पर्सन को, इमोशनल पर्सन को अपनी लाइफ में क्यों समझ नहीं पाया, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही। या कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने इस पर्सन से बात तो बहुत करनी चाहिए और शायद आपने इनके लिए कोशिश भी बहुत की होगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपको जो इमेज लगी हुई है कैंडल वैक्स रीडिंग की, बहुत लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग का एनर्जी समझ नहीं आता। हर
टैरो रीडर का कैंडल वैक्स रीडिंग करने का तरीका अलग है। कुछ लोग इंट्यूटिव कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। कुछ लोग जब वो कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं तो जो वो मोम पिघल कर या पानी में गिरता है या कागज़ पर गिरता है या ज़मीन पर गिरता है, कुछ लोग उसके इमेजेस से जो इमेज बनती है उसके थ्रू रीडिंग्स देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं टैरो रीडर्स जो अपनी साइकिक पावर्स को भी यूज़ करते हैं जो उनको उस टाइम फील होती हैं। तो मैं तीनों तरीके से यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी कैंडल वैक्स रीडिंग को प्री रिकॉर्ड कर चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि मेरे पास ऑनलाइन आने का टाइम नहीं होता, बिकॉज़ मैं बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, और डेली टैरो की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, एस्ट्रोलॉजी की चलती हैं, न्यूमरोलॉजी की चलती हैं, पामिस्ट्री की चलती हैं, फेस रीडिंग की चलती हैं, रेकी हीलिंग की क्लासेस चलती हैं, और उसके बाद कंसल्टेशंस भी होते हैं, क्लाइंट्स भी होते हैं, और मेरी ट्रैवलिंग भी होती है। तो ट्रैवलिंग तो डेली नहीं होती, लेकिन वीकली मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसको रिकॉर्डिंग के लिए हैंडल नहीं किया जाता और वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैम आप लाइव कब आओगे, लाइव कब आओगे। लाइव आने के लिए डियर बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अभी फ़िलहाल मेरा वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बहुत ग्लैड फील करूँगी, ऑनर्ड फील करूँगी कि आप सबके सामने मुझे लाइव आना पड़े। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। हर इंसान दुनिया में एक जैसा काम नहीं करता, सबके काम करने का तरीका अलग है। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करो, कोऑपरेट करो। मैंने अभी रिसेंट कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि मैम आप लाइव नहीं आते, मैम आप सामने कार्ड शफल नहीं करते। जो लोग मुझसे रीडिंग्स लेते हैं, जो मुझसे अभी कितने सालों से जुड़े हैं, उन लोगों को पता है कि मेरा वर्क स्केड्यूल क्या रहता है, ठीक है। तो एनीवे ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दिया कि कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, कुछ लोग डाउट में आ जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को एवरी डे मैनेज करना इज़ नॉट दैट ईजी, और उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती कि मैं लाइव आके उतनी बातों को बोल पाऊँ। तो कुछ ऐसे भी सिचुएशंस कभी कभी अराइज हो जाते हैं जिसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, तो चलिए वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये पर्सन जो है ना, आपसे अपने मन को खुल्लम खुल्ला एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो रोमांटिक भी हैं और इमोशनल भी हैं, और कुछ क्लैरिटी ये आपको देना चाहते हैं। पास्ट में अगर आप दोनों में कोई भी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, ये उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनका मन कहीं नहीं लग रहा। अभी ये पर्सन ना परेशान है, एक अच्छी एनर्जी में नहीं है। इनको किसी के साथ का ज़रूरत है कि कोई इनको समझे, कोई इनको फील करे, और दूर बैठकर जो फील कर पाते हो वो आप हो। तो ऐसा मैच इनको कहाँ मिलेगा, उसी वजह से आपका पर्सन ना परेशान है। यहाँ पर राशियाँ इनकी सारी निकली हैं, क्योंकि फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग निकले हैं साइन। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके पर्सन के दिल में भी आपसे बहुत जल्द मिलने की तमन्ना दिख रही है। या तो इस पर्सन को स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कुछ दिनों से, या आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से ये हील हो रहे हैं। और जब हमारा काउंटर पार्ट हील होता है ना, तो उसके अंदर अवेकनिंग आती है। उसमें पास्ट की गलतियाँ, प्रेजेंट की सिचुएशन को लेकर एनालाइज करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, उसकी सोच का दायरा बढ़ जाता है, और फिर वो अपने मन से कनेक्ट हो पाता है। तो अच्छे कार्ड्स आए हैं,
फ्यूचर में आप लोगों का इस पर्सन से डेफिनेटली मीटिंग बहुत जल्दी होगा। टाइम जो मुझे दिख रहा है 3 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 19 दिन और 24 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस रीडिंग को मैं यहीं पे रैप करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। आई विश एंड प्रे कि ये रीडिंग की एनर्जी सभी लोगों से रेजोनेट हो जाए और आप जो भी डिज़ायर करते हो, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाए। तो इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, उनके दिल में क्या चल रहा है, अभी वो कैसा फील कर रहे हैं गाइस। सबसे पहले तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी, मुझे अभी रिसेंटली कुछ ऐसे कमेंट्स नज़र आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैम आप लाइव आकर रीडिंग नहीं करते, टैरो कार्ड्स हमारे सामने शफल नहीं करते। और आज की भी जो कैंडल वैक्स रीडिंग है ये प्री रिकॉर्ड है, मतलब मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग को पहले ही आप लोगों के लिए किया है और उसकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा दी हैं और अभी उन पिक्चर्स को देख के मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, यानी कि रिकॉर्डेड रीडिंग है ये। उसका रीज़न ये है गाइस, मैं पिछले कई सालों से टैरो कार्ड रीडिंग में हूँ। दूसरी बात, मैं टैरो के अलावा डेली ऑनलाइन टैरो क्लास या ऑनलाइन टैरो कोचिंग देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ, न्यूमरोलॉजी की ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ, रेकी हीलिंग की ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ, पामिस्ट्री की ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ, फेस रीडिंग की ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ। जिनको जेमस्टोन, क्रिस्टल एंड इस तरह की हीलिंग सेशंस चाहिए वो भी मैं डेली देती हूँ और कई सालों से दे रही हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता गाइस कि मैं फुल टाइम टैरो की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब चैनल के लिए करूं, क्योंकि मैं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव हूं। मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव हूं, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूं और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो मैंने अभी तक रिवील नहीं किए। वेरी सून मैं रिवील करूंगी कि मैं और कहाँ कहाँ पे, क्योंकि मैं केवल इंडिया में टैरो रीडिंग्स नहीं देती, मैं इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं कोचिंग भी देती हूँ और कंसल्टेशंस भी देती हूँ। ठीक है, तो जितना मुझसे टाइम मैनेज हो पाता है मैं उतना ही मैनेज करती हूँ, बिकॉज़ कोई भी टैरो रीडिंग है अगर आप स्ट्रेस में आकर उसको करते हो तो कभी भी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती। और जब भी आप इंट्यूशन से कनेक्ट करते हो, मैं उसी वक्त टैरो को रिकॉर्ड करती हूँ, चाहे मैं रात के 3 बजे टैरो रिकॉर्ड कर रही हूँ, चाहे मैं सुबह के 7 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, या मैं कहीं ट्रैवलिंग पर हूँ तो मैं ट्रैवलिंग के बाद कहीं सुकून की जगह ढूंढती हूँ जहाँ पे मुझे पीस ऑफ माइंड मिले और मैं एनर्जीज़ के साथ, हायर पावर के साथ कनेक्ट कर पाऊँ और आपकी टैरो रीडिंग एक्यूरेट दे पाऊँ। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कुछ लोगों को डाउट लगता है कि ऑनलाइन नहीं आते, सामने कार्ड्स नहीं शफल करते, क्योंकि उसके लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है और मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है। मैं वीकली, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और एवरी मंथ मेरी ट्रैवलिंग है, एवरी सेकंड वीकेंड मेरी ट्रैवलिंग है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि मैं इतने सारे प्लेसेस पे ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड करूँ। सो ये एक मेजर इशू बन जाता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा जो मैं बताना चाहती हूँ और आप इस बात से कोऑपरेट भी करोगे, अंडरस्टैंड भी करोगे। बाकी आप लोगों का प्यार हाईली अप्रिशिएटेड है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि आप लोग इतना प्यार देते हो, समझते हो और डे 1 से चैनल पर जुड़े हुए हो। एनीवे, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। अभी जो उनके दिल में चल रहा है गाइज, ये पर्सन इमोशनली अनबैलेंस्ड है। इनको किसी के ना सहारे की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए।
इस पर्सन को उसी तिनके का सहारा आप में नज़र आता है। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र, रूट चक्र, हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र ये बैलेंस नहीं है। और ये जितने मैंने चक्र आपको बता दिए अभी 3-4, हमारी बॉडी में टोटल 7 ही चक्र होते हैं। 4 चक्रों में तो इनका असंतुलन है, बैलेंस नहीं है। तो ये इंसान कहाँ से आप लोगों को कमिटमेंट, लव, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फ्यूचर में सेटलमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? इनको फिगर आउट करने में बहुत दिक्कत आती है। ये एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, चाहे ये करियर में, मनी मैनेजमेंट में, प्रोफेशनली बड़े अबंडेंट हैं या बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन लव लाइफ इनकी अच्छी नहीं जाती बिकॉज इस पर्सन को इमोशंस को एक्नॉलेज करना नहीं आता। इन्होंने आपको हर्ट तो किया है और आज उसी वजह से ये खुद भी तंग हो रहे हैं। इस पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर भी मुझे नज़र आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी लोगों से सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, लेकिन जितना भी करें आप उतना ही रखें। सबसे पहले तो इनके नाम का पहला लेटर ई है। S O M Y H G R K W F और लास्ट यहाँ पर है लेटर C। तो ये कुछ गिने चुने नाम के लेटर्स हैं, ये केवल इनके नाम का पहला अक्षर है। तो इस रीडिंग में इन लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? ये पर्सन आपसे कुछ ऐसी बातें पूछेंगे जो शायद पास्ट में इन्होंने आपको बिना बताए ही छोड़ दी थी। जैसे इन्होंने कुछ बातें आपको बताई नहीं लेकिन क्लूलेस छोड़ दिया और आप उसका रीज़न ढूंढते रहे। तो ये बातें ना कुछ करना चाहते हैं और ये बातें काफ़ी ज़रूरी भी लग रही हैं इनको करनी, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम दोनों में ना कोई ऐसी बात हो गई है जिससे हमारा रिश्ता डे बाय डे ख़राब होता जा रहा है। ये बात आपके मन में भी हो सकती है कि आप इन्हें कुछ पूछना चाहते हो, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मांगना चाहते हो। तो ये उन बातों पर, उन सिचुएशंस पर अपना ओपिनियन देना, अपनी एक्सप्लेनेशन देना या पास्ट की मिस्टेक्स को रिव्यू करना, वो भी आपके सामने रखना चाहते हैं। मतलब उनके अंदर भी इंटेंशन है, उनके अंदर भी मन कर रहा है कि मुझे भी बात करनी है, मुझे भी क्लियर करना है, ताकि मेरा ये रिलेशन और सफ़र ना करे और हम लोगों में ज़्यादा दूरियां ना बने, क्योंकि ऑलरेडी आप में गैप आ गया है और वो गैप ना डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ये उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अभी ये आपको कहीं पे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। कभी कभी इनको लगता है कि ये रिलेशन से मूव ऑन कर जाएं, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी है जो इनको पीछे की तरफ खींचती है, आपसे मिलाने का काम करती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग साईं बाबा के भक्त हैं। आप या तो साईं बाबा जी को कई सालों से मान रहे हो, या फिर यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पिछले 2-3 सालों में ही साईं बाबा से अपना कनेक्शन फील किया है और आपको कहा जा रहा है कि साईं बाबा पे कुछ चीज़ों को सरेंडर कर दो, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो एज पर डिवाइन प्लान चल रहा है। गॉड बिहाइंड द सीन्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर करने वाले हैं जिसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस भी रखते हैं, पैशन भी रखते हैं, लेकिन उनको अनफोल्ड करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं
कुछ इनका पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी हो सकता है, या इसी बर्थ में कोई पिछले रिलेशन का अधूरा कर्म पेंडिंग हो सकता है, जिससे इनको हील करना है, ओवरकम करना है और अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी करना है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपके बारे में ये सोच भी रहे हैं और अच्छी अच्छी सोच में आपको इन्होंने रखा हुआ है। ना ही इनको आपसे कोई नेगेटिविटी फील हो रही है, ना ही ये आपको लेकर गुस्सा हो रहे हैं। बस ये मन से परेशान हैं और हारे हुए अपने आप को जान रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ इस रिश्ते में, मेरा दिल इसी पर्सन के साथ लगता है, ऐसी उनकी सोच है। तो ये पर्सन के ज़ोडिएक सारे निकले हैं आज इस रीडिंग में। उनका अगला एक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके क्लेम करना, ताकि मुझे भी पता लगे आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक दिया है, सब्सक्राइब किया है और मेरा हौसला बढ़ाया है कई सारे वीडियोस में। तो इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देना है, खुश रहना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। फ़िलहाल इतना ही। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। अभी मैंने हाल फिलहाल में इस चैनल के ऊपर, टॉक थ्रू टैरो चैनल के ऊपर, काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े थे जिनमें कई लोगों ने ये पूछा है कि मैम आप लाइव आकर टैरो रीडिंग्स क्यों नहीं देते, जैसे बाकी टैरो रीडर्स देते हैं, या कुछ भी जो भी उन्होंने लिखा होगा। तो उन लोगों के लिए मैं आंसर देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, दुनिया में टैरो रीडिंग करने का तरीका हर टैरो रीडर का अलग है। मैं पिछले कई सालों से टैरो रीडिंग प्रोफेशन में हूँ और मैं सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल के अलावा भी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पर डेली एक्टिव हूँ और कई सालों से एक्टिव हूँ। यूट्यूब पे भी कई सालों से एक्टिव हूँ। मैं डेली ऑनलाइन टैरो की कोचिंग भी देती हूँ, डेली ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी देती हूँ, न्यूमरोलॉजी की कोचिंग देती हूँ, पामिस्ट्री की कोचिंग देती हूँ, फेस रीडिंग की कोचिंग देती हूँ, जेमस्टोन एंड क्रिस्टल थेरेपी पे हीलिंग सेशंस देती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। हीलिंग सेशंस के अलग अलग तरीके हैं, मेथड्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, रिलेशनशिप कोच भी हूँ। तो मैं इन सभी की कोचिंग ऑनलाइन डेली देती हूँ और कई सालों से दे रही हूँ। तो मेरा टाइम इतना टाइट है, इतना शेड्यूल मेरा बिज़ी रहता है कि मुझे ऑनलाइन आकर टैरो को रिकॉर्ड करने का समय नहीं रहता। क्योंकि जब आप कहीं पे ऑनलाइन आकर ऑलरेडी दिन के इतने घंटों कोचिंग दे रहे हो, क्लासेस दे रहे हो, तो आपके पास वो समय बचता नहीं है कि आप कैमरे पर आके रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर साउंड एडिट करो, फिर उसको यूट्यूब पर अपलोड करो। तो आई होप आज आप लोगों को पता लगा होगा कि रीज़न क्या है, मैं क्यों नहीं आ पाती। दूसरी बात, आज भी जो आप कैंडल वैक्स रीडिंग देख रहे हो, इस कैंडल वैक्स को मैंने मेडिटेशन के सीधा तुरंत बाद ही आप लोगों के लिए रीडिंग को मैंने किया था। जो भी उसमें मुझे एनर्जीज फील हुई उसको मैं अब देखकर आपके सामने बता रही हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम था, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चंस पुट ऑन करते हो, पूछते हो, आपके मन में जो डाउट हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, उन्हीं को क्लियर करने के लिए मैं कहती हूँ आप कमेंट करो, क्योंकि मैं सभी कमेंट देखती हूँ। तो चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। आप लोगों के लिए आपके पर्सन के दिल में अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले तो पॉसेसिव हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मन में जलन है, ईर्ष्या है। क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको घास डालना बंद कर दिया है, भाव देना बंद कर दिया है। तो ये इंसान डरा हुआ है। ये इंसान की हालत मुझे ऐसी लग रही है जैसे
इनको किसी ने बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया है। पहले तो ये और लोगों से अट्रैक्ट होके थर्ड पार्टी में जा रहे थे, लेकिन जब इनको आप ही से टाइम नहीं मिला, जब इनको लगा कि आपने इनको कई बार माफ़ किया है, आपने इन पर इतना ट्रस्ट कर लिया था ब्लाइंडली कि आपको लगता था ये कभी धोखा नहीं देंगे, बट इन्होंने दिया। तो 50% लोगों का पार्टनर ना इस कनेक्शन में पास्ट में प्लेयर रहा है, कोई भी है, मेल फीमेल डजंट मैटर, क्योंकि टैरो एनर्जीज को पिक करता है। अब ये उस प्लेयर एनर्जी से अपने आप को एक बैलेंस्ड पर्सन की तरह आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं। और अभी जो उनके दिल में चल रहा है ना, वो ये है कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि आप इस पर्सन से हमेशा के लिए कांटेक्ट कट कर दो। ये डर इनको अंदर सता रहा है। अपना कोई ट्रुथ आपको बोलना चाहते हैं। स्पीक योर ट्रुथ का एंजल कार्ड भी है यहाँ पर, और इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा एंजल कार्ड्स भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये पर्सन जो है वो एंजल की गाइडेंस भी लेना चाहते हैं। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं दूर रहते हैं और ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई आए दिन ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकती है। ये घर की सिचुएशन है, या इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें ये बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो उनको लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने मिलना है, बातें करनी है, कांटेक्ट में आना है, ताकि वो लाइफ में रिकवर हो सके, हील हो सके, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको हीलिंग लगती है। आप लोगों के लिए ना मैंने एंजल कार्ड्स भी निकाले थे, और आपके पर्सन के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग है। आपके कार्ड में एंजल्स का मैसेज आया है, स्पीक योर ट्रुथ। आपकी कोई भी सच्चाई है, या आप इस पर्सन से किसी बात की सच्चाई जानना चाहते हो, तो आपको क्लियरली बोलना है, ठीक है? क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए गाइडेंस हमेशा से एंजल से मांगी है। जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ, मुझे गाइडेंस मैंडेटरी है कि मुझे लेना ही लेना है। एंजल्स को रिक्वेस्ट करना ही करना है कि मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दी जाए, बताया जाए। किसी भी पुरानी बात को लेकर आप इस पर्सन से नाराज़ हो, या कम्युनिकेशन में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, या अभी भी किया हुआ है, तो ये उस एनर्जी को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस पर्सन को आने वाले दिनों में जो टाइम लगेगा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, वो होगा अगले 3 दिन का टाइम, 6 दिन का टाइम, 9 दिन का टाइम, 12 दिन का टाइम, 16 दिन का टाइम, 19 दिन का टाइम और 25 दिन का टाइम, ठीक है? ये जो नंबर्स अभी बताए हैं, ये नंबर्स भी आपके लिए किसी भी रूप में ज़रूरी हो सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं एक और बात क्लियर करूँगी। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोशिश करो कि आप इस पर्सन को लेकर नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि इनकी एनर्जी में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो ये आपको लेकर फील कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप मिरर भी कर रहे हो एक दूसरे को। जैसे व्यूअर्स अगर सोच रहे हैं कि ये तो मूव ऑन कर गए हैं, ये तो किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, या इन्होंने लाइफ में थर्ड पार्टी को चुन लिया है, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके कार्ड में और आपकी इस कैंडल वैक्स रीडिंग में ये निकला है। तभी एंजल्स ने आपको कहा है कि आपको अपना ट्रुथ बोलना पड़ेगा। कोई भी सच्चाई है जो आपसे छुपी हुई है, या इन्होंने छुपाई है, या आपने छुपाई है, मतलब अगर आप इनको मूव ऑन करने के लिए कहना चाहते हो, क्लोजर मांगते हो इनसे कि अगर तुम मूव ऑन हो रहे हो तो मैं भी हो रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरे इमोशंस को समझा नहीं है, ना तुम मुझे कमिटमेंट दे रहे हो, ना मेरे साथ फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसे रिलेशन का क्या फ़ायदा। तो आपके मन में जो भी बात है आप इन्हें क्लियरली बताइए, ताकि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ डिसाइड कर पाए। ये वो कर नहीं पा रहे, सिर्फ आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं,
विजुलाइज कर रहे हैं और उसी से मन में ऐसे ऐसे विचार लेकर आ रहे हैं जिसमें ट्रुथ नज़र नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको याद ज़रूर कर रहे हैं, तभी तो आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप उनके दिल में नहीं हो, दिमाग में नहीं हो, तो वो इंसान आपको सोचेगा क्यों? तो थोड़ी ना इनकी एनर्जी में कन्फ्यूजन ज़्यादा है, डर बैठा हुआ है किसी बात का, या इन्होंने कोई सच छुपाया हुआ है आपसे। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में ये आज भी हो, लेकिन आपको भी जाने नहीं दे रहे। तो अभी आपको कुछ चीज़ें सामने आएंगी, बस आपको जो मैंने टाइम बताया है उतना वेट करना है। तो राशियाँ इस रीडिंग में सारी निकली हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। फ़िलहाल इतना ही। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन 4, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है आपके लिए। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 4, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि अभी मैंने रिसेंटली कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़े थे जिसमें कुछ लोगों ने कहा था कि मैम आप ऑनलाइन आकर टैरो रीडिंग क्यों नहीं करते, हमारे सामने टैरो कार्ड्स को शफल क्यों नहीं करते, हमें कार्ड्स क्यों नहीं दिखाते। उन लोगों को मैं आंसर देना चाहती हूँ और क्लियर करना चाहती हूँ कि गाइस, मैं पिछले कई सालों से टैरो रीडिंग्स दे रही हूँ। मैं ऑनलाइन एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कई सालों से एक्टिव हूँ। यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ टॉक थ्रू टैरो के नाम से। इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ टॉक थ्रू टैरो के नाम से। और मैं डेली टैरो की क्लासेस भी कई सालों से दे रही हूँ। कई सालों से टैरो रीडिंग के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी दे रही हूँ, न्यूमरोलॉजी की ऑनलाइन टैरो क्लासेस, न्यूमरोलॉजी क्लासेस, फेस रीडिंग की क्लासेस, पामिस्ट्री की क्लासेस, क्रिस्टल एंड जेमस्टोन थेरेपी में ऑनलाइन क्लासेस प्लस कोर्स प्लस हीलिंग सेशंस, चाहे वो रेकी हीलिंग है या अन्य हीलिंग सेशंस हैं अदर मॉडलिटीज़ में, वो मैं सब कुछ ऑनलाइन भी दे रही हूँ और ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो कभी कभी इतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट को लेकर मसला हो जाता है कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। और आपको पता है कि यूट्यूब पे वीडियोस लाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, आपको वो एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे आप पीसफुली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकें। और जब आप दिन में इतनी सारी अलग अलग क्लासेस देते हो तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती कि आप ऑनलाइन कैमरा लगा के रिकॉर्ड करो, फिर उसको एडिट करो, फिर साउंड एडिट करो, फिर यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड करो। तो ये एक मेन रीज़न है, इस वजह से मैं ऑनलाइन टैरो वीडियोस को नहीं ला पाती, लाइव नहीं ला पाती। वैसे तो रिकॉर्ड करती हूँ। और जिन लोगों को नहीं मालूम था, ये मैंने उन लोगों के लिए आंसर दिया है। बाकी जो व्यूअर्स नए हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। कुछ लोगों को डाउट भी लगता होगा कि कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है। तो मैंने आपको इसीलिए क्लियर किया है। जब आप भी दिन में इतने सारे काम करोगे, अलग अलग चीज़ों पे क्लासेस दोगे, तो आपकी क्योंकि क्लास कभी भी 1 या 2 घंटे की नहीं होती, दिन में कितनी सारी क्लासेस हैं। और अकेला मैं इंडिया में क्लासेस नहीं देती, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी अक्रॉस द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ ऑनलाइन टैरो कोर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। और सिंस मैनी ईयर्स से कर रही हूँ, पिछले कई सालों से कर रही हूँ। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये क्लियर किया है ताकि आपके माइंड में कोई ऐसा डाउट ना रहे। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। आप लोगों के जो कार्ड्स मेरे सामने निकले हैं, पहला कार्ड है, क्योंकि आज मैंने कैंडल वैक्स के साथ आपके कार्ड्स भी निकाले हुए हैं, ये कार्ड्स हैं सिर्फ गाइडेंस के लिए। और कैंडल वैक्स से एनर्जी जानेंगे पर्सन की,
उनके इंटेंशन और आने वाले दिनों में उनका एक्शन क्या है। एंजल का कार्ड गाइडेंस के लिए आपके लिए जो निकाला था वो आया है स्पीक योर ट्रूथ। इस रिश्ते में कोई सच्चाई है जिसको जानना ज़रूरी है और आपको बोलना भी ज़रूरी है। या तो आपका पर्सन आपको सच बताएगा या बताएगी कि वो इस कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ क्यों करते हैं, क्यों वो इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्यों वो आपके रिलेशन में कोई फ्यूचर नहीं देख पाते। ठीक है, वो भी बताएंगे। और अगर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने ट्रुथ को बोलो, अपनी सच्चाई को बोलो, आप इस पर्सन से जो भी चाहते हो ना आपको बोलना पड़ेगा। सिर्फ रीडिंग को सुनते रहना कि रीडिंग में तो ये आया था, उस रीडिंग में ये सुना था, आपने अपना माइंड उस अकॉर्डिंग नहीं चलाना। आपके मन में जो आवाज़ आ रही है, जो डाउट है, जो दुविधा है, वो अपने पर्सन से आपने पूछनी है। तो ये एंजल्स का आपके लिए गाइडेंस है। अब हम कैंडल वैक्स रीडिंग पे आते हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है। पहले तो ये पर्सन एग्जॉस्ट हो रखे हैं, एनर्जी बहुत ड्रेन्ड है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा ये रिलेशन कहाँ जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में इस रिलेशन में बहुत गलतियाँ कर दी हैं। ऑनलाइन आपको दिन में और रात में बहुत देखते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। शायद फ़ोन में मैसेज भी टाइप करते होंगे तो टाइप करते करते अपने मन की सारी बात को लिख देते हैं लेकिन उसको फिर डिलीट कर देते हैं या उस मैसेज को सेंड ही नहीं करते। तो इस पर्सन का माइंड एंड जो हार्ट है, दिल और दिमाग है, दो अलग अलग दिशाओं में घूम रहा है। ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जब इसके पास जेन्युइन लव होता है, केयरिंग पर्सन होता है, इमोशनल बॉन्ड इनको फील होता है, तब इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ये पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। फिर ये बहुत केयर फ्री हो जाते हैं कि ठीक है वो मुझे प्यार करती है या वो मुझे प्यार करता है, वो तो मेरे लिए वेट भी कर सकती है या कर सकेगा। तो ये अपना टाइम उस कनेक्शन में देना बंद कर देते हैं और फिर आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं। बहुत कम लोगों के लिए इस ऑप्शन में कोई थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल है। मेजॉरिटी के लिए इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है। ये भी पॉसिबल है आप किसी मैरिड पर्सन से लव अफेयर में हो, या इन्होंने अपनी मैरिज की बात आपसे कभी छुपा रखी हो, या पास्ट में कोई मैरिज हुई थी बाद में वो डिवोर्स हो गया, वो छुपा रखा है। लेकिन कभी कभी ये पास्ट की यादों में इतना ज़्यादा डूबे रहते हैं कि आपके रिश्ते को ये पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग में मुझे दिख रहा है। सबके साथ एक जैसा सिचुएशन नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग है, ये भी क्लियर कर दूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ओवर थिंकिंग इस पर्सन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सोचते बहुत हैं, जबकि इंसान को उतना ही सोचना चाहिए जितना वो एक्शन ले सके। बहुत ज़्यादा सोचने से भी इंसान अपने ही सवालों में उलझता जाता है। ठीक है, तो आपके पर्सन करंटली परेशान है लाइफ में। इनका कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है या कोई ऐसा करीबी इंसान हो सकता है जिससे ये अपने मन की बात को शेयर करते हैं, और कभी कभी उस पर्सन की गाइडेंस को ये मानते भी हैं। हमेशा नहीं मानते, कभी कभी मानते हैं, क्योंकि आपका पर्सन थोड़ा मूडी है। इनको मून साइकिल्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं। जैसे न्यू मून आता है तब ये परेशान हो जाते हैं, या फुल मून आता है तब ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर जॉयड फील करते हैं, ओवर इमोशनल फील करते हैं, या इम्पल्सिवली कोई ऐसा रैश डिसीजन ले लेते हैं जिसका बाद में खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। तो इनके बर्थ चार्ट में ना वाटर साइन प्रोमिनेंट होगा, या आपके साथ इनका वाटर साइन 1-7 एक्सिस पर होगा।
वैसे इस रीडिंग में ज़ोडिएक और एलिमेंट्स सभी निकले हैं, लेकिन इनकी लाइफ में करंटली इनको मून की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है, जिस वजह से ये पर्सन कभी तो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, कभी बिल्कुल ड्राई एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। अभी उनके दिल में ये है कि वो आपको कंप्लीटली भुला नहीं पाए, ना ही भुलाने का कोई इरादा है, लेकिन आपके साथ इस पर्सन का फ्यूचर क्या होगा उसको लेकर ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। शायद इनको अभी कुछ दिन हो सकता है आने वाले फुल मून तक या न्यू मून तक क्लैरिटी मिलेगी, जो अभी तक इनकी लाइफ में आई नहीं है। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो मन तो खुश होता है, लेकिन मन में घबराहट और डर भी आ जाता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं या इस कनेक्शन को इसी तरह चलाएंगे तो आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, आप इनसे फ्यूचर के लिए कुछ सवाल करोगे जिसका जवाब इनके पास होता नहीं है। तो प्यार ये आपको करते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारियों को, फैमिली की कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिसको ये दिमाग में बिठा चुके हैं। और अगर रिलीजन, कास्ट का या सोशल स्टेटस का डिफरेंस है तो उसके कारण भी अपने मन के विचार बहुत इनके बदलते रहते हैं, स्टेबल नहीं रह पाते। तो आपको ना आने वाले न्यू मून तक या फुल मून तक इनका वेट करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल जो मुझे नज़र आया मैंने बताया गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।